सो हेलो एवरीवन, आई एम जतिन सोनी और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, या फिर आपको कुछ नॉलेज है, आप फिर भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होता है वेयर मनी चेंजेस हैंड, जहाँ पे पैसा अपने हाथ बदलता है। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया पे आके किसी का टेक प्रॉफिट हिट होता है तो किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है। मतलब कि किसी की जेब से पैसा निकल के किसी दूसरे की पॉकेट में जाकर डल जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया पे। तो इसलिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ट्रेडिंग के बेसिक स्टेप्स में से एक आता है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ओके, तो सपोर्ट जो है उसको आप फ्लोर भी बोलते हो। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और जो रेजिस्टेंस है उसको आप सीलिंग भी बोलते हो। सीलिंग का मतलब होता है छत। तो मतलब कि अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है तो फ्लोर क्या करेगा, यानी फर्श क्या करेगा, उसको नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या है, छत है। तो अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, यानी छत क्या करेगी, उस चीज़ को नीचे की तरफ बाउंस करेगी, यानी ऊपर जाने से रोकेगी। ठीक है, तो अभी हमें समझ आया कि अगर प्राइस जो है वो अगर सपोर्ट के ऊपर आके गिर रहा है तो मार्केट उसको क्या करेगी, वापस से उठा देगी। अभी आप यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ से आया, इस पॉइंट पे वापस उठ गया, फिर से इस पॉइंट पे आया, फिर से वापस उठ गया, फिर से इस पॉइंट पे आया, फिर से उठ गया। तो मतलब कि ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। ये प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहा है। और उसी तरीके से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है रेजिस्टेंस का। देखो, आप नीचे से प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे की तरफ बाउंस किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ बाउंस किया। तो ये कौन सा एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। अभी आप एक चीज़ सोचिए कि मैं इस चीज़ को एरिया क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि ये एक लाइन नहीं होता है। जैसे कि आप ये मत सोचिए कि एक ऐसी लाइन होगी जिससे प्राइस टकराएगा और टकराते ही नीचे जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक एरिया होता है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ से इस लाइन पे से टकरा के नीचे आया, बट दूसरी बार यहाँ ऊपर तक गया और फिर से वापस नीचे आ गया। और अगर हम सिर्फ इसी लाइन को अगर रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते तो उस केस में ये तो ब्रेकआउट हो जाता और हम लॉस खा सकते थे। तो ये एक एरिया होता है। ठीक है, तो हमें एरिया के बेसिस पे ही ट्रेड करनी है। अभी आप एक चीज़ सोचिए कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कैसे कर सकती है। देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना रखा है मैंने। प्राइस यहाँ पे आया, वापस नीचे गया, फिर से आया, फिर से वापस गया, फिर आया, फिर वापस नीचे गया। तो यार अभी हमें एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि इस एरिया पे प्राइस जब भी आता है वो वापस नीचे की तरफ चला जाता है। तो मतलब कि ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। और अभी अगला सवाल आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ क्या होता है। देखो, इसके दो प्रैक्टिकल यूज़ होते हैं मेनली। पहला क्या होता है कि ये हमें ब्रेकआउट के बारे में बताता है कि यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हो गया और ऊपर की तरफ यानी बुलिश या फिर बेरिश मार्केट जा रही है, इसने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले क्या बताता है, ब्रेकआउट के बारे में। और दूसरी चीज़ ये हमें क्या बताएगा, हमारी एंट्री और एग्जिट के बारे में। अभी आप एक चीज़ सोचिए कि ये जो पॉइंट है, इससे मार्केट टकरा के नीचे आई, फिर से जो प्राइस है टकरा के फिर से नीचे आया, बट अब की बार इसने क्या किया, मार्केट ने, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो अभी हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और किस चीज़ की ट्रेड लेंगे, हम ट्रेड लेंगे बुलिश। और इस पॉइंट पे अगर हम ट्रेड लें और अगर हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको कहीं यहाँ पे रखें इसके नीचे, तो हम यहाँ पे अगर एंटर करके और ऊपर तक का जो नेक्स्ट जो लेवल है उसको टारगेट कर सकते हैं। राइट, और उसी तरीके से यहाँ पे इस ये क्या ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। कैसे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे आया, वापस से प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस किया, फिर से आया, फिर से ऊपर की तरफ बाउंस किया, और अब की बार क्या कर दिया, प्राइस ने ब्रेक कर दिया, लेवल को तोड़ दिया है। तो अगर तोड़ेगा तो हम कहाँ की तरफ की एंट्री ले सकते हैं, नीचे की तरफ की बेरिश एंट्री हम ले सकते हैं। हमारे स्टॉप लॉस को सेट करेंगे और टेक प्रॉफिट को सेट करेंगे। तो ये क्या हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, एंट्री और एग्जिट में। तो अभी तो हमने देखा कि इसने एंट्री में हेल्प करी, अभी एग्जिट में हेल्प कैसे करता है। अभी आप एक चीज़ सोचो कि इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, तो हमने ऊपर की तरफ की ट्रेड ले ली। बट अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और भी हो, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और भी हो, तो हमें यहाँ तक का ही टारगेट लेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वापस से प्राइस को नीचे की तरफ फेंक सकती है।
ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमने इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया था, तो अगर एक जो सपोर्ट है वो यहाँ पे भी हो, तो हम क्या करेंगे, हम यही तक का सिर्फ और सिर्फ टारगेट अपना सेट करेंगे और इस पॉइंट पे आके क्या कर लेंगे, हम एग्जिट मार देंगे। ठीक है। तो अभी आपको पता चला कि ये एंट्री और एग्जिट में कैसे हेल्प करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको सीखना। तो अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते कितने टाइप के हैं। अभी तक कुछ लोगों ने सुना होगा कि या फिर सोचा होगा कि यार हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है, मतलब कि एक लाइन होती है, एक एरिया होता है जहाँ से टकरा के वापस नीचे आ जाए, वापस नीचे आ जाए। बट ऐसा नहीं होता। ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये यहाँ से टकरा के वापस नीचे की तरफ, और उसी तरीके से ट्रेंड लाइन सपोर्ट का भी काम कर सकती है। अगर मार्केट जो है इस दूसरे तरीके से, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर ऊपर की तरफ होती, तो ये एक सपोर्ट का भी काम कर सकती थी। दूसरी चीज़, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया। उसके बाद जो हमारे मूविंग एवरेज होते हैं, उनको आप डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हो, यानी चलते फिरते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी आप देखोगे जैसे कि 50 का जो मूविंग एवरेज होता है, 200 का, 100 का जो मूविंग एवरेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मूविंग एवरेज है, ठीक है, जो रेड है ये एक मूविंग एवरेज है, और प्राइस जो है वो यहाँ से आ रहा है, इससे यहाँ पे टकराएगा, हो सकता है इसने वापस बाउंस किया हो, फिर से आया, टकराया, फिर से वापस बाउंस किया, और हो सकता है बाद में इसको ब्रेक करके सपोर्ट बना ले, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना ले। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तरफ काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होता है, मूविंग एवरेज भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। उसके अलावा अगर गैप डाउन या फिर गैप अप पे कैंडल ओपन हो जाती है, तो बीच का जो एरिया आता है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक्ट करता है। उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी जो है उसमें 1.18,000 मान सकते हो कि एक लेवल है। ठीक है। तो ये एक एरिया क्या करेगा, ये एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज जो भी बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करते कि यार मेरा ये जो ऑर्डर है वो 17,000 1723 पे प्लेस कर दो, ऐसा नहीं होता। वो राउंड नंबर्स में खेलना पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से वो राउंड नंबर पे ट्रेड लेती है। अगर उनके बाय ऑर्डर उनको डालने हैं तो हो सकता है वो कि वो इस पॉइंट पे डालें। ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है और अगर उनको बाय ऑर्डर अपने डालने हैं तो हो सकता है कि वो इस पॉइंट पे डाल के मार्केट को वापस से ऊपर की तरफ उठा दे। ठीक है। तो ये जो राउंड नंबर्स होते हैं ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करते हैं। ऑलराइट। अभी जो अगला सवाल आता है कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कब जेन्युइन माने कि ये एक अच्छा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का एरिया है, क्योंकि हर एक एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम जो भी एरिया देख रहे हैं वो 2 से 3 बार टेस्ट होया हुआ होना चाहिए, मतलब कि पास्ट में उस पॉइंट ने एज ए सपोर्ट या फिर एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया हो, तभी हम उसको क्या मानेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और वो भी 2 से 3 टाइम। ठीक है। ओके। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, मोर रिसेंट इज बेटर। अगर आप 5 साल पहले का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हो तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा अच्छा ना हो जितना कि आज से 1 महीने पहले का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट था वो। ठीक है। तो अगर रिसेंट है तो हम मानेंगे कि हाँ यार अभी भी मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है, जबकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ सालों पहले का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था कि मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ओके। तो इफ़ इट टच बाय ट्रेंड लाइन और MA यानी मूविंग एवरेज, आप एक चीज़ सोचो कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पॉइंट है और उसी के ऊपर एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन भी उसको क्रॉस कर रही है, तो अभी हमें दो दो कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? एक तो ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक्ट करेगी, मतलब कि ट्रेंड लाइन से भी मार्केट को बाउंस होकर नीचे जाना है, और उसी पॉइंट पे एक हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मतलब कि इसकी रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा हम उसके ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है बेटा, और जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो होता है बाप।
तो घर में किसकी ज़्यादा चलती है? बाप की ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम के ही बेस पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे। ओके, तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब काम नहीं करते हैं? जब मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा हो, मतलब कि मार्केट अगर बहुत तेज़ी से नीचे गिरती जा रही है, तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो सपोर्ट है वो काम ना करे और मार्केट उसको डायरेक्टली सीधा ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाए। और वैसे ही रेजिस्टेंस के केस में भी है, सीधा ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। और दूसरा कब होता है जब वो काम ना करे? जब हो सकता है जब वो किसी गलत जगह पे प्लेस किए हो, मतलब कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से प्लेस करना आता ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि कहाँ पे। और उसके अलावा भी एक केस होता है, वो क्या होता है कि अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बार अगर टेस्ट हो चुका है। आप एक चीज़ सोचिए कि मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दीवार है, ठीक है, आपने उसको एक बार उसके टक्कर मारी, वो दीवार टूटी नहीं, आप ही पीछे की तरफ चले गए। ठीक है, आपने फिर से टक्कर मारी, आपने फिर से टक्कर मारी, उसके बाद आप फिर से टक्कर मार रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा है कि वो जो दीवार है वो हर टक्कर के साथ कमज़ोर होती जा रही है। तो उसी तरीके से अगर कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया बार बार टेस्ट पे टेस्ट हो ही जा रहा है, तो मतलब कि क्या है, उसकी टूटने की तैयारी की जा रही है, मतलब कि वो किसी भी टाइम पे ब्रेक कर सकता है। तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट 5 से 6 बार टेस्ट हो चुका हो। ऑलराइट, तो गाइस जैसा कि अभी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझा, ये इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। लाइव मार्केट में इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक हर तरीके की नॉलेज शेयर की जाएगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट।